स्वच्छता एक दैवीय गुण है। आरोग्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग अपने घर, अपना शरीर, खाने पीने की चीज़ें, अपने बर्तन उनको साफ रखने का प्रयास करते हैं। और किसी खाने पीने के बर्तन को जब हम साफ करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि वह बाहर से तो साफ हो ही, बाहर से अधिक साफ अंदर होना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो ये शरीर है, इसको हम बाहर से तो खूब साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है इस शरीर को भीतर से साफ करना। अगर इस शरीर के भीतर गंदगी जमा है, विजातीय तत्व जमा है, तो आप बाहर से कितना ही साफ सुथरा कर लो इस शरीर को, आपको आरोग्य नहीं मिल सकता। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को भीतर से साफ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शरीर के भीतर गंदगी अधिक समय तक पड़े रहेगी तो उससे एक नहीं सैकड़ों बीमारियां शरीर में हो सकती हैं। तो हठ योग में प्राकृतिक रूप से शरीर की शुद्धि के उपाय दिए गए हैं, जिनको कहा गया षटकर्म। षटकर्म के द्वारा शरीर की भीतर की शुद्धि होती है, सफाई होती है। उसमें हम नेति क्रिया से नाक मुंह की सफाई कर लेते हैं, वमन क्रिया से हम आमाशय की सफाई कर लेते हैं, और वस्ति क्रिया से बड़ी आंत की सफाई कर लेते हैं। लेकिन यदि पूरे आहार नाल की सफाई करनी हो तो इसके लिए षटकर्म में शंख प्रक्षालन का वर्णन किया गया है। शंख प्रक्षालन ऐसी क्रिया है जिससे प्राकृतिक रूप से पूरे आहार नाल की सफाई हो जाती है। आंतों में चिपका हुआ सारा मल, सारा विजातीय पदार्थ वह बाहर निकल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि शंख प्रक्षालन क्या है, कैसे करेंगे हम शंख प्रक्षालन, क्या सावधानियां हैं, क्या लाभ होते हैं शंख प्रक्षालन के। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शंख का मतलब यहाँ पर हमारे भीतरी सिस्टम से है, आंतों से है। और प्रक्षालन का मतलब होता है ठीक से धो देना, अच्छे से सफाई कर लेना। तो शंख प्रक्षालन का मतलब हो गया इस भीतर के आहार नाल की अच्छे से सफाई करना, उसको धो देना ठीक से। इस क्रिया से मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा आहार नाल अच्छे से धुल जाता है, उसकी ठीक से सफाई हो जाती है। इस शंख प्रक्षालन की क्रिया को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? एकांत कोई कमरा, योगाभ्यास करने के लिए आपके पास मैट, और अटैच वॉशरूम है तो अच्छा है, नहीं तो कमरे के पास में ही एक वॉशरूम आपको चाहिए होता है। और हमें आवश्यकता होती है एक व्यक्ति के लिए कम से कम 5-7 लीटर गुनगुने पानी की और नमक की। प्राकृतिक रूप से भीतर की सफाई कैसी होगी? नमक मिला पानी पिएंगे और 5 आसन करेंगे। इतने मात्र करने से भीतर की पूरी सफाई हो जाती है। जो हम पानी पिएंगे वह पानी मुंह से होता हुआ पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और फिर वह शौच के रास्ते गुदाद्वार से बाहर निकलेगा। तो इस प्रक्रिया में उसके रास्ते में जो भी रुकावट होगी, जो भी गंदगी होगी, तो उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा, आंतों को साफ कर देगा। अब तैयारी क्या चाहिए? जिस दिन आपने शंख प्रक्षालन का अभ्यास करना है उस दिन पूरा दिन आपकी छुट्टी होनी चाहिए। कोई परिश्रम वाला कार्य नहीं करना है। मौसम ना तो बहुत अधिक ठंडा हो, ना बहुत अधिक गर्म हो। शंख प्रक्षालन करने के दिन से 3-4 दिन पहले से हमने तैयारी करनी होती है। हमने हल्का सुपाच्य भोजन लेना होता है, और जिस दिन शंख प्रक्षालन का अभ्यास करना हो उसकी पहली शाम तो हमने बहुत हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। इस क्रिया के अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय ही उपयोगी होता है। सुबह फ्रेश होने के बाद इस क्रिया को करना है, लेकिन इस क्रिया को करने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है। चाय, फल, जूस आदि किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। जल के सिवा कुछ नहीं लेना है। शंख प्रक्षालन की क्रिया करने के बाद 1 सप्ताह तक हमने नियमों का पूर्णतः पालन करना है। अगर आप पालन नहीं कर सकते हैं तो शंख प्रक्षालन मत करिए, आप अर्ध शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। यदि आपने पूर्ण शंख प्रक्षालन किया है तो आपको निश्चित रूप से 1 हफ्ते तक इसके नियमों का पालन करना आवश्यक है। चलिए आरंभ करते हैं शंख प्रक्षालन की क्रिया। देखिए कैसे करेंगे। इस शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया के दौरान एक साधक को, एक व्यक्ति को कम से कम 16 गिलास से लेकर के 25-30 गिलास तक पानी की आवश्यकता होती है। तो उतनी मात्रा में हम पानी गर्म करके तैयार रखें,
पानी बहुत अधिक गर्म भी ना हो, ठंडा भी ना हो, गुनगुना पानी हो। और जो पानी हम तैयार करेंगे वह नमकीन पानी होगा। लगभग 1 जग पानी में 1 चम्मच नमक पर्याप्त होता है। सेंधा नमक का प्रयोग करें तो उत्तम रहेगा। ये नमकीन गुनगुना पानी। अब इस पानी को पीने के लिए जैसे मैं अभी बैठा हूँ, उकड़ू बैठना इसको बोलते हैं, मलासन। ऐसे बैठ के पानी पीना है। अभी हमने पानी घोंट घोंट करके नहीं पीना है, अभी हमने पानी तेजी से पी लेना है। कैसे? ऐसे पी लेना है। ऐसे ही 1 गिलास और पीना है, 2 गिलास पानी पीना है। 2 गिलास पानी पीने के बाद 5 आसन करने हैं और प्रत्येक आसन को 8-8 बार रिपीट करना है। अब देखिए कौन कौन से आसन करने हैं। 2 गिलास पानी पीने के बाद हम तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर के पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को पास में लाएं, पंजों को 1-2 इंच का गैप रहेगा, पंजे एड़ी में बराबर का गैप रहे और समस्थित में पहले सीधे खड़े होंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएं आपस में और ऊपर की ओर, इस तरीके से हथेलियां ऊपर की ओर हो जाएंगी। पूरी बाहें ऊपर उठाएंगे, कान को छूते हुए दोनों बाहें ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरिए और एड़ियां उठा लेंगे। ऐसे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को बिल्कुल ऊपर। श्वास बाहर नीचे, फिर अंदर श्वास, थोड़ी देर रुके यहाँ पर और फिर नीचे। ये पहला आसन है, 8 बार करना है इसको। अब दूसरा आसन कौन सा है? इसमें पैरों में लगभग 1-1.5 फीट का फासला करेंगे। अब ताड़ासन की तरह ही उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास अंदर भर के, बाहें ऊपर की ओर और फिर अपने राइट साइड में झुक जाना है। ऐसे केवल साइड में, यूं या यूं नहीं करना है, साइड में झुकना है ताकि आपका दूसरी साइड बाईं ओर पूरा खिंचाव हो जाए। थोड़ी देर रुके और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस, फिर से अंदर श्वास, झुक जाएंगे लेफ्ट साइड, श्वास को भीतर होल्ड करें, वापस, फिर से केवल साइड में झुके, श्वास को रोका, वापस, और ऐसे ही श्वास अंदर रोका, दूसरी साइड बाई साइड झुक गए, वापस रिलैक्स। एक बार राइट साइड झुके और फिर दूसरी बार लेफ्ट साइड झुके, तो यह एक चक्र होगा। ऐसे 8 बार करना है। अब तीसरा आसन करेंगे। इस आसन में भी पैरों में इतना ही फासला रहेगा, अर्थात कंधों की सीध में आपके पैर रहेंगे। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऐसे उठाएंगे सामने, हथेलियां एक दूसरे की ओर, और घूम जाएंगे अपने राइट साइड पूरा। कि दायां हाथ पूरा पीछे जितना घूम सकता है, पीछे वाले हाथ को देखना है और बाईं हथेली को अपने दाएं कंधे के ऊपर टच करना है। श्वास खाली करते हुए सामने, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए राइट, श्वास बाहर सामने, भरते हुए श्वास लेफ्ट साइड, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने, हाथ नीचे। तो यह तीसरा आसन हो गया। अब चौथा आसन होगा लेट करके, तिर्यक भुजंगासन। इसमें दोनों पैरों में 1.5-2 फीट का फासला कर लीजिए और हथेलियां कंधों के पास ऐसे लगाएं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे ऐसे पूरा और घूम जाएंगे दाहिनी ओर। दाहिने कंधे के ऊपर से देखिए, बायां पैर देखना है, कोहनियों को मोड़ना नहीं है। श्वास बाहर, वापस नीचे, फिर से श्वास अंदर, और अब बाएं कंधे के ऊपर से दायां पैर देखना है, वापस रिलैक्स। श्वास अंदर, दाएं से बाएं, श्वास बाहर, नीचे, फिर से श्वास अंदर, बाएं से दाएं, श्वास बाहर, नीचे। इसको भी 8 बार करना है। जैसे ही पूरा हो गया 8 बार, तुरंत अगला आसन।
पांचवा अंतिम आसन है उदराकर्षण आसन या शंखासन भी इसको बोलते हैं। शंखासन के लिए इस तरीके से बैठिए, दोनों पंजे अड़ी जमीन में लगे हुए हैं, थोड़ा फासला है पैरों में, दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखना है, दाहिने पैर की एड़ी को उठाना है और बाएं पंजे पर लगा देना है। यह हाथ इस घुटने के पास, दूसरा हाथ इस घुटने पर, और श्वास भरते हुए घूमना है पूरा पीछे की ओर, कमर से ऊपर के हिस्से को घुमाना है पीछे की ओर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। अब बाएं घुटने को दाएं पंजे पर लगाएं, दाएं घुटने को इधर दबाएं, श्वास भरते हुए घूमेंगे पूरा राइट साइड, ये श्वास अंदर, घूमेंगे पीछे, श्वास बाहर, वापस फिर से अंदर श्वास भरते हुए घूमेंगे, रिलैक्स। तो ये 5 आसनों का अभ्यास हो गया। आरंभ में 2 गिलास नमकीन गुनगुना पानी पिया, उसके बाद इन 5 आसनों को एक के बाद एक इसी क्रम में 8-8 बार प्रत्येक आसन को करना है। जैसे ही एक राउंड पूरा हो जाए 5 आसनों का, उसके बाद तुरंत उकड़ू बैठ करके जैसे हमने पानी पिया था उसी प्रकार फिर से 2 गिलास पानी पीना है। 2 गिलास पानी पीते ही फिर से ये 5 आसन 8-8 बार रिपीट करने हैं। दूसरा राउंड भी पूरा हो जाएगा, फिर से 2 गिलास पानी पीने हैं और फिर से इन 5 आसनों को 8-8 बार रिपीट करना है। तो 3 राउंड हो जाएंगे। 3 राउंड पूरे होने में आप 6 गिलास पानी पी चुके होंगे और इतना करने के बाद जो आपने पानी पिया है वो प्रेशर से नीचे की ओर जाएगा, बड़ी आंत की ओर। आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि अब मुझे वॉशरूम जाना है। हो सकता है कुछ लोगों को तुरंत ना हो, 1 आध राउंड और लग जाएं, लेकिन अधिकतर लोगों को इतना करने के बाद प्रेशर बन जाएगा। जैसे ही प्रेशर बने वो वॉशरूम, तुरंत वॉशरूम जाएं, बिना जोर लगाए हुए वहाँ पर मल त्याग करें। फिर वॉशरूम से वापस आने के तुरंत बाद फिर से 2 गिलास पानी पीना है, फिर से यही प्रक्रिया शुरू कर देनी है। कुछ समय के बाद ऐसा होने लगेगा कि आप 5 आसन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप वॉशरूम से आएंगे, आपने 1 आसन किया नहीं या 2 आसन पूरे नहीं हुए, फिर आपको भागना पड़ेगा वॉशरूम। जितने आसन के बाद भी तुरंत आपको वॉशरूम जाना पड़े, जाइए, वापस आइए, पुनः ताड़ासन से ही शुरू करना है। इस क्रिया को करते करते आरंभ में आपके आंतों से कब्ज निकलेगा, कुछ देर के बाद कुछ दस्त जैसा होगा और फिर पीला पदार्थ निकलेगा, और यह प्रक्रिया करते करते अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि जैसा पानी आप पीते हैं वैसा ही साफ पानी आपके शौच में निकलने लगेगा। आंतों की दीवारों में जितना भी मल लगा होगा सारा धुल जाएगा, आंतों की सफाई हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में किसी के 16 गिलास पानी में, किसी के 18-20 गिलास पानी में, किसी के 25-30 गिलास भी पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, तब जाके यह प्रक्रिया पूरी हो पाती है। जैसे ही यह शंख प्रक्षालन की क्रिया पूरी हुई, इसके बाद आपने 45 मिनट से 1 घंटे तक विश्राम करना है। आराम से शवासन में लेटिए, लेकिन सोना नहीं है, सजगता बनी रहनी चाहिए। शरीर को शिथिल छोड़ देना है, विश्राम करना है। विश्राम के बाद फिर आपने भोजन लेना है। भोजन कौन सा लेना है वो ध्यान से सुनिएगा। केवल मूंग की खिचड़ी, आधा चावल आधा मूंग की दाल, उसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है। सब्जियां नहीं, तलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल उसको उबालना है और पतली पतली खिचड़ी बनानी है। फिर उसमें गाय का शुद्ध घी डालना बहुत ज़रूरी है। इसको घी के लिए मना किया गया है, उसने भी घी जरूर खाना है, क्योंकि यह एक विशेष क्रिया है। आपकी आंतें पूरी धुल चुकी हैं, आंतों में जो प्रोटेक्शन लेयर है वो भी साफ हो चुकी है, इसलिए उस प्रोटेक्शन लेयर को तैयार करने के लिए घी खाना भी बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिए, आज आपने शंख प्रक्षालन किया है तो आप दिन भर आपने कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करना है। तेज धूप में नहीं निकलना है, तेज हवा में नहीं निकलना है, एसी में नहीं बैठना है, बहुत तेज पंखे में नहीं बैठना है, बाहर दौड़ धूप का काम नहीं करना है, नहीं तो बीमार हो सकते हैं, बुखार आ सकता है और कोई दिक्कत हो सकती है। दिन भर आपने कोई फल आदि भी नहीं लेने हैं। 1 हफ्ते तक आपने किसी प्रकार का मादक पदार्थ, किसी प्रकार का एसिडिक पदार्थ, बाजार की चीज़ें, देर से पचने वाला भोजन और सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स से दूर रहना है, इनका सेवन नहीं करना है। ध्यान रहे, 7 दिन तक केवल आपने हल्का सुपाच्य भोजन ही लेना है,
आज तो आपने घी खा लिया, अगले 7 दिन तक आपने किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। तो यह है शंख प्रक्षालन की पूरी प्रक्रिया। इस क्रिया से आपका शरीर भीतर से पूरा साफ हो जाएगा। इस भीतर की वर्षों पुरानी गंदगी, वर्षों पुराना कब्ज शरीर से बाहर निकल जाएगा। पेट हल्का हो जाएगा, मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, अपच नहीं होगी, एसिडिटी दूर हो जाएगी, वात रोग दूर हो जाएंगे। एक नहीं कितने रोग दूर हो सकते हैं। सिर्फ ध्यान से करना है, नियमों का पालन करते हुए करना है। पूरा पाचन संस्थान आपका दुरुस्त हो जाएगा। आप चुस्ती फुर्ती का अनुभव करेंगे, एक नई एनर्जी का अनुभव आप कर पाएंगे। अपने घर में पूर्ण शंख प्रक्षालन करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए किसी योगी गुरु के निर्देशन में करें। हाँ, अर्ध शंख प्रक्षालन आप अपने घर में कर सकते हैं, जिसमें केवल आपने 6 गिलास पानी के बाद प्रक्रिया को बंद कर देना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, लाभकारी है, तो अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिएगा। फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक आप सब लोग योग करते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।